भगवान शिव और रहस्यमयी गुफा का रहस्य। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शिवपुर था। गांव के लोग सरल और मेहनती थे। वे खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताते थे और भगवान शिव की पूजा करते थे। लेकिन उस गांव के पास एक रहस्यमयी गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां स्वयं महादेव की दिव्य शक्ति निवास करती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई सौ वर्ष पहले एक महान ऋषि ने उस गुफा में तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए थे और उन्होंने गुफा को दिव्य ऊर्जा से भर दिया था। लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी थी कि केवल सच्चे हृदय वाला व्यक्ति ही उस गुफा के रहस्य को जान पाएगा। समय बीतता गया और यह कथा एक किंवदंती बन गई। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था लेकिन बहुत ईमानदार और दयालु था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह मेहनत करके अपना गुजारा करता था। हर सुबह वह नदी से जल लाकर शिव मंदिर में अर्पित करता और फिर अपने काम पर निकल जाता। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। रातों रात गांव के कुएं सूखने लगे, खेतों में पानी की कमी होने लगी, पशु पक्षी बेचैन रहने लगे। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गांव के मुखिया ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव नष्ट हो जाएगा। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, इस संकट का समाधान उस रहस्यमयी गुफा में छिपा है, लेकिन वहां तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं है। गांव के कई बहादुर लोग गुफा तक जाने को तैयार हुए, लेकिन साधु ने कहा, केवल वही व्यक्ति सफल होगा जिसका मन लालच और अहंकार से मुक्त होगा। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, यदि इससे गांव की रक्षा हो सकती है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। अगली सुबह उसने महादेव का नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू की। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए वह आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे एक घायल हिरण मिला। वह जल्दी में था, फिर भी उसने रुककर उसकी सहायता की। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो भूखी थी। उसने अपना भोजन उसे दे दिया। दिन ढलने तक वह पहाड़ों के बीच स्थित उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंच गया। गुफा का द्वार विशाल था और उसके चारों ओर प्राचीन शिव मंत्र अंकित थे। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, उसे एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। अचानक एक गंभीर आवाज गूंजी, जो यहाँ आया है उसे पहले अपने मन की परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद उसके सामने सोने और रत्नों का विशाल खजाना प्रकट हो गया। आवाज फिर गूंजी, यदि तुम यह खजाना लेकर लौट जाओ तो जीवन भर सुखी रहोगे। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं यहाँ अपने लिए नहीं, अपने गांव को बचाने आया हूँ। तुरंत खजाना गायब हो गया। अब दूसरी परीक्षा शुरू हुई। उसके सामने एक सिंह प्रकट हुआ। सिंह की गर्जना से पूरी गुफा कांप उठी, लेकिन अर्जुन ने भागने के बजाय भगवान शिव का स्मरण किया। अचानक सिंह शांत हो गया और धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर विलीन हो गया। तब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा आई। उसके सामने उसके माता पिता का रूप दिखाई दिया। वे बोले, बेटा हमारे साथ चलो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने समझ लिया कि यह एक भ्रम है। उसने आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। कुछ ही क्षणों में वह दृश्य भी गायब हो गया। अचानक पूरी गुफा दिव्य प्रकाश से भर गई। डमरू की ध्वनि गूंजने लगी, हवा में सुगंध फैल गई और फिर उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। गले में सर्प था और हाथ में त्रिशूल। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने अपना त्रिशूल पृथ्वी पर स्पर्श किया। तुरंत धरती कांप उठी। गुफा के भीतर से जल की एक विशाल धारा फूट पड़ी। महादेव बोले, यह जलधारा तुम्हारे गांव को जीवन देगी, लेकिन याद रखना, शक्ति का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन गांव लौट आया। कुछ ही दिनों में वह जलधारा पूरे गांव तक पहुंच गई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए, कुएं पानी से भर गए। गांव में खुशियां लौट आईं। लोगों ने अर्जुन का सम्मान किया, लेकिन उसने कहा, यह मेरी नहीं, महादेव की कृपा है। उस दिन से शिवपुर के लोग और भी अधिक श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगे। और आज भी कहा जाता है कि यदि कोई सच्चे मन से उस गुफा में जाकर महादेव का स्मरण करे तो उसे अपने जीवन का सही मार्ग अवश्य मिल जाता है। हर हर महादेव।